नमस्कार दोस्तों, ये इतिहास सीरीज का 5वां लेक्चर है और आज हम पढ़ने वाले हैं जैन धर्म। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? आज पढ़ेंगे जैन व बौद्ध धर्म के उदय के क्या क्या कारण रहे, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से, फिर स्यादवाद क्या होता है, श्वेतांबर और दिगंबर में मुख्य अंतर क्या है जो आपसे पूछ लेगा 5 नंबर में, फिर जैन संगति भी 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है, और जैन धर्म की वर्तमान को देन ये भी 5 नंबर में पूछ सकता है। 11 नंबर में आपसे पूछेगा जैन धर्म के सिद्धांत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जैन धर्म के उदय के कारण क्या क्या रहे। तो पहला कारण, नवीन धर्मों की उत्पत्ति का वैश्विक माहौल। तो उस 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पूरी दुनिया में नए धर्म हमें देखने को मिल रहे थे। क्यों देखने को मिल रहे थे? जो परंपरागत व्यवस्था के विरोध में, जैसे कि जो आपकी चर्च वगैरह हैं इनके विरोध में उभर रहे थे धर्म। जैसे कौन कौन से? चीन में कन्फ्यूशियस धर्म उभरा, ईरान में जरथ्रुस्ट उभरा और यूनान में पाइथागोरस उभरा। उसी तरह भारत में बौद्ध और जैन धर्म का उभार हमें देखने को मिलता है। दूसरा कारण क्या था भैया? दूसरा कारण था ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति असंतोष था लोगों में। कौन कौन लोगों में असंतोष था? जैसे क्षत्रिय वर्ण में असंतोष था। क्यों था? कि हमने देखा था महाजनपद काल के बाद क्षत्रियों के पास या राजाओं के पास एक टैक्स कलेक्शन होने लगा था, ये मजबूत स्थिति में आज गए थे। लेकिन जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था है उसमें क्षत्रिय वर्ण का दूसरा स्थान था। लेकिन क्षत्रिय चाह रहे थे कि अब हमारे पास शक्ति आ चुकी तो हमें वर्ण व्यवस्था में प्रथम स्थान दो। इसी तरीके से वैश्य महाजनपद काल के बाद क्या हुआ? व्यापार वगैरह बढ़ गया, पैसे वगैरह आ गए, तो वैश्यों के पास भी पैसा आ गया। लेकिन एक तो इनको आडंबर कर्मकांड में पैसा भी खर्च कर रहे थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था में इनका स्थान कौन सा था? 3rd था। इससे ये क्या हुआ? वैश्य लोग नाराज थे। और चौथा शूद्र वर्ण। तो शूद्र वर्ण को ना शिक्षा का अधिकार था, ना ब्राह्मण व्यवस्था में उनको पूजन का अधिकार था, किसी प्रकार के अधिकार नहीं थे, छुआछूत था, मोक्ष तक का अधिकार ब्राह्मण लोग इन्हें नहीं दे रहे थे। इस कारण शूद्र वर्ण भी नाराज था। फिर क्या होता है? 5वां, कृषक वर्ग का असंतोष। ये लोग क्यों असंतोष थे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पशु बलि वगैरह हो रही, और पशु बलि होगी तो उससे क्या हो रहा है भैया कि जो खेती में जो बैल वगैरह यूज़ हो सकते थे वो उनकी बलि चढ़ जा रही, तो इस कारण कृषक वर्ग भी नाराज था। तो इन्हीं सब कारणों से क्या हो रहा है? जैन और बौद्ध धर्म का उभार हो रहा है। फिर 6ठा पॉइंट लिखो के आओगे, जैन और बौद्ध धर्म के जो आदर्श थे उसके कारण भी आम जन जैन और बौद्ध धर्म से जुड़ गए। जैसे अहिंसा, प्रेम, दया, करुणा, अल्प संचय, अल्प व्यय करो भैया, संयम, समानतावादी, इन सब आदर्शों के कारण जो बाकी के जो 3 वर्ण थे वो आसानी से बौद्ध और जैन धर्म से जुड़ गए। कौन नहीं जुड़ेगा? समानता देगा तो शूद्र वर्ग जुड़ गया, उन्हें भी मोक्ष चाहिए। 7वां पॉइंट क्या लिख के आओगे कि महात्मा बुद्ध और महावीर का योगदान। महात्मा बुद्ध और महावीर का योगदान, अगर अच्छा नेतृत्व मिले तो कोई भी धर्म, कोई भी संस्था बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। तो इन्होंने क्या करा? राजकीय संरक्षण प्राप्त किया। जब आपके पास राजा आ जाएगा तो पैसा आ जाएगा, ठीक है। पैसा आ जाएगा तो वो किसी भी तरीके से प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने क्या करा? बड़े बड़े होर्डिंग बोल रहा हूँ, कटआउट नहीं, मतलब शिलालेख बनवाए, तो उनके थ्रू प्रचार प्रसार करा। दूसरा, महिलाओं, महात्मा बुद्ध ने क्या करा? महिलाओं, दासों और शूद्रों को भी मोक्ष का अधिकार दे दिया। तो महिला मतलब 50% जनता अपने आप जुड़ गई, दासों को दे दिया, शूद्रों को दे दिया, इन सबको मोक्ष का अधिकार मिल गया। फिर एक और चीज़ जो उन्होंने करी, महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ने, इन्होंने संघ का गठन करा, ठीक है। अगर आप में यूनिटी नहीं है, मतलब कुछ एक ग्रुप बना दिए, तो उससे क्या होता था? ये प्रचार प्रसार बड़ी तेज़ी से करते थे। तो इस तरीके से इन्होंने तेज़ी से बौद्ध धर्म के उदय के ये कुछ कारण रहे तेज़ी से। चलिए अब अगला देख लेते हैं जो आपसे 11 नंबर में पूछ सकता है कि जैन धर्म के सिद्धांत बताइए भैया। तो हम लिख देंगे बिल्कुल। तो पहला सिद्धांत या शिक्षा, सृष्टि की व्याख्या। तो जैन धर्म क्या बोलता है कि जो सृष्टि बनी है वो उसकी रचना जो है ना सार्वभौमिक विधान से हुई है। बिल्कुल इसी तरीके से कीवर्ड में आप उत्तर लिख के आइए, फालतू लफाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जो सृष्टि है वो अनादि तथा वास्तविक है। अनादि मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जैसे आजकल बोलते हैं ना, 2012 में हमने सुना था कि प्रलय आ रही है और पृथ्वी खत्म हो जाएगी। जैन धर्म के अनुसार कभी खत्म नहीं होगी। तो सृष्टि जो है अनादि तथा वास्तविक है। फिर दूसरा क्या है? जीव और अजीव।
तो जीव और अजीव क्या होता है, जीव जो है चेतन तत्व है और अजीव जो है अचेतन है, और इन दोनों के मिलने से संसार का निर्माण हो रहा है। संसार कैसे बनता है, जो जीव है और अजीव है, इन दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, संसार बन रहा है। तीसरी जो उनकी वो दार्शनिक व्याख्या वो है आसव और बंधन। एक और चीज़ समझो, अगर हम इस में फंसे हुए हैं ना, तो कर्म बंधनों के कारण फंसे हुए, हमें अज्ञानता है हमारे अंदर। तो पहला आसव क्या कहलाता है कि अज्ञानता के कारण कर्म, ये जो कर्म हैं वो जीव की ओर आकर्षित होते हैं, और इसी को उन्होंने कहा है, इसे आसव कहा है। अज्ञानता के कारण कर्मों का जीव की ओर आकर्षण होना आसव कहलाता है। दूसरा बंधन क्या होता है, ठीक है, अब ये जो कर्म है ये जीव की ओर आकर्षित हो रहा है, ये आकर्षित हो गए, और जैसे ही इंसान के साथ ये कर्म और जीव मिल जाएंगे, मतलब जुड़ जाएंगे, उसे कहते हैं बंधन होना। ये समझ गए। अब तीसरा आता है संवर। क्या होता है, तो त्रिरत्न होते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न होते हैं। कौन कौन से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मैं आगे थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा कि उनमें क्या क्या होता है। तो अगर आप त्रिरत्नों का पालन करोगे, अनुसरण करोगे, तो ये जो कर्म इंसानों की ओर आ रहा है ना, ये यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, अब आगे से नहीं आएंगे। तो इसलिए कहा उन्होंने, जैन धर्म में संवर कहा है। समझ रहे हो, संवर मतलब त्रिरत्नों के अनुसरण करने से कर्मों का प्रभाव रुक गया, उसे संवर कहा। बंधन मतलब कर्म और इंसान जुड़ गए, उसे बंधन कह दिया। आसम मतलब आकर्षित हो रहे हैं कर्म इंसान की ओर। चलो संवर तक आप समझ गए। अब समझ लेते हैं निर्जरा क्या होता है। जैसे ही आपने संवर करा, मतलब त्रिरत्नों का पालन करा, तो संवर उपरांत पहले से व्याप्त कर्म, जो आपके शरीर के अंदर जो कर्म इकट्ठे हो रहे हैं ना, वो समाप्त होने लगते हैं। ये समझ लो एंटीबॉडीज काम करने लगी, तो उससे क्या हो गया, वो निर्जरा कहलाएगी। व्याप्त कर्म समाप्त होने लगे। ये कर्मों को समझ लो कि ये कोई वायरस है, ठीक है, और त्रिरत्न कोई मतलब एंटीबायोटिक है। जैसे ही आपने त्रिरत्न लिया और ये त्रिरत्नों के द्वारा ये खत्म होने लगे वायरस झटाझट, तो ये कहलाएगी निर्जरा। अब क्या होगा, मोक्ष क्या होगा, संवर करा आपने और निर्जरा हो गई, और उसके बाद जब जीव से कर्म का अवशेष पूर्णतः खत्म हो जाएगा, मतलब आपसे पूरा कर्म खत्म, तो समझ लो आपको मोक्ष मिल जाएगा। फिर अगला सिद्धांत जैन धर्म का कहलाता है कर्मवाद। तो कर्मवाद क्या होता है भैया, कि सुख दुख, जीवन मरण जो है ना, दुख का कारण है। इंसान की जीवन का दुख का कारण सुख दुख है, जीवन मरण है, ऐसे बहुत सारे हमारे अंदर मतलब मुख्य कारण है कर्मों के। और कर्म जो है पुनर्जन्म का कारण है। अब कैसे भैया, जैसे आपने इस जन्म में बहुत सारे कर्म उल जलूल कर दिए, अब वो कर्म से क्या हो गया, आपके पाप इकट्ठे होते चले गए। अब उन पापों को तो आपको भोगना है, और उसको भोगने को ही कर्मवाद कहा गया है। अब आता है अगला पॉइंट, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म में क्या होता है, पाप कर्मों के फलस्वरूप जो हमारे मतलब पाप इकट्ठे रहे, उन्हें भोगने के लिए हमें बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जैसे ही आपके जो संचित कर्म है अगले जन्म में समाप्त हो जाएंगे, आपको मिल जाएगी भैया मुक्ति। तो मुक्ति कैसे मिलेगी, तो पिछले जन्म के कर्म इस जन्म में आप धीरे धीरे उन्हें हटा दो, तो आपको मिल जाएगी मुक्ति। अब बात कर लेते हैं त्रिरत्न क्या होते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो सम्यक दर्शन क्या होता है, यथार्थ, जो बिल्कुल सही ज्ञान है ना भैया, यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखो। और यथार्थ ज्ञान कौन सा है, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं, ठीक है। 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, और पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। तो जो ये 24 तीर्थंकर ने जो बातें कही है, उपदेश दिए, उन पर मतलब पूर्णतः विश्वास रखो, तो ये कहलाता है सम्यक दर्शन। अब बात आती है भैया, आप पूछोगे सम्यक ज्ञान क्या होता है, तो सम्यक ज्ञान कहलाता है जीव व अजीव के वास्तविक स्वरूप को पहचान जाओ आप, कि भैया जीव कैसे काम करता है और अजीब कैसे काम करता है। और जैसे ही आप इनके वास्तविक स्वरूप को पहचानोगे, इनका पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, तो इसे ही कहा गया है, इन्होंने सम्यक ज्ञान कहा। अब बात आती है सम्यक चरित्र क्या होता है। तो सम्यक चरित्र मतलब कि जैसे हमारी जो इतनी इंद्रियां हैं ना, 5 इंद्रियां, ठीक है, इन पर बिल्कुल आप मतलब इन जो ये चीज़ कह रही ना, उनसे दूर हट जाओ। तो समस्त इंद्रिय विषयों से दूर हटना क्या कहलाता है,
सम्यक चरित, आपको ना दुख होना चाहिए ना सुख होना चाहिए, बिल्कुल बीच में रहना चाहिए, तो उसे ही कहा है सम्यक चरित्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, आपसे पूछ लेगा पंच महाव्रत, तो ये आपको 3 मार्कर में भी दे सकता है और 5 मार्कर में भी दे सकता है, 5 मार्कर में भी। तो पंच महाव्रत कौन कौन से होते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो अहिंसा क्या होगी? तो अहिंसा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप हत्या नहीं कर रहे, मतलब हत्या तो हिंसा कहलाएगी। इसके साथ साथ मन, कर्म, वचन, इन तीनों से, भैया इन तीनों से मतलब किसी का अहित ना करना, मन कर्म वचन से तीनों से अहित ना करना अहिंसा कहलाता है। आप इस अहिंसा मतलब जब आप प्रासंगिकता की बात आएगी ना, तो ये लिख कर आना, अहिंसा के माध्यम से 1947 में हमें आज़ादी प्राप्त हुई। ये क्या हो गया? इसकी प्रासंगिकता हो गई। फिर बात करते हैं सत्य। सत्य मतलब क्या हो गया भैया? कि सच बोलना तो ठीक है, लेकिन मधुर वाणी में बोलना, अपनी वाणी से किसी को कष्ट ना देना, वो क्या कहलाएगी? सत्य। अब बात आती है अगला, अस्तेय क्या कहलाता है? तो अस्तेय कहलाता है चोरी ना करना। चोरी ना करना। अब क्या सिर्फ चोरी ना करना चोरी है? नहीं भैया, आप किसी के घर गए और उसकी बिना इजाज़त के अगर आप उसका कमल का फूल या कोई भी फूल हो गया, अगरबत्ती, कुछ भी ऐसी चीज़ उसकी बिना इजाज़त के उठा लेते हो ना, तो उसे भी चोरी कहा गया है, मतलब अस्तेय कहा गया है। तो अनुमति लेकर ही हर काम करना। फिर आता है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य क्या कहलाता है? तो ब्रह्मचर्य मतलब जितने भी विषय वासना है, ठीक है, जो वासना है उनसे दूर रहो, तो वो कहलाएगा ब्रह्मचर्य। फिर अंत में आता अपरिग्रह। तो अपरिग्रह से मतलब है जितनी भी हमारी सांसारिक आसक्ति है ना, वो क्या है कि हम वस्तुओं से जुड़े हुए हैं बहुत सारे। आज मुझे ये मोबाइल चाहिए, वो मोबाइल चाहिए, तो हम सांसारिक वस्तुओं से जुड़ गए, तो हमें हर चीज़ चाहिए। तो वो बोल रहा है कि आप फालतू की चीज़ों को इकट्ठा मत करो। तो क्या हो गया? संग्रह मत करो, फालतू की वस्तुओं का संग्रह ना करो। तो वस्तुओं का संग्रह ना करना क्या कहलाएगा? अपरिग्रह। तो इस तरीके से हमने पंच महाव्रत पढ़ लिए और ये आपका 5 मार्कर भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो एक और चीज़ बोलूँगा भैया मैं, 3 मार्कर अगर आपको कंप्लीट करना है तो एक पुस्तक आती है नीले कलर की, उसे बोलते हैं लूसेंट, ठीक है। इस लूसेंट को प्री मेंस दोनों के लिए रट डालना, इससे बाहर मतलब नहीं जाता। चलो अब देख लेते हैं पंच अणुव्रत क्या होते हैं। तो वो जो पंच महाव्रत पढ़े ना, वो जैन भिक्षुओं के लिए थे, ठीक है। और ये क्या है? ये जैन जो गृहस्थ आदमी है ना, जो पत्नी, माँ बाप, बच्चों सबके साथ रहता, उनको पंच अणुव्रत दिए गए। इनमें थोड़ी सी छूट दे रखी, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये सब वही चीज़ें हैं। चलो अब देख लेते हैं स्यादवाद। यहाँ से भी आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, स्यादवाद क्या है समझाइए। तो बिल्कुल समझाएंगे। तो स्यादवाद जो है वो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। सापेक्षता मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको? जैसे कि कोई भी चीज़ है ना 100% 100% सच नहीं होगी और 100% झूठ भी नहीं होगी। तो इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है ना, यहाँ पर है स्यादवाद। कोई भी चीज़ ना सत्य ना असत्य। इसको एक बढ़िया एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। सोचिए 5 आदमी हैं और ये चारों आदमी जन्म से अंधे हैं और इनको जाके एक हाथी पकड़वा देते हैं। ये उसकी पूँछ है और ये गर्दन है। तो ये वाला जाएगा, तो अगर इसने हाथी की टांग पकड़ी तो क्या बोलेगा? लंबा है हाथी, मतलब, ठीक है। और फिर अगर ये वाला बंदा पकड़ेगा, पूँछ पकड़ लेगा, तो बोलेगा यार ये तो बहुत झाड़ू की तरह है। फिर अगर ये पकड़ लेगा तो सूंड पकड़ लेगा तो कुछ और बोलेगा। ये बंदे ने पेट पकड़ लिया, बताएगा मोटा हाथी है। तो लेकिन ये चारों पूर्णतः सत्य? बिल्कुल नहीं सत्य, बल्कि सब थोड़े थोड़े सत्य है ना। तो इन सब का ज्ञान सापेक्षता सही भी है, तो इसी को बोला है स्यादवाद। तो झूठ से बचने के लिए इन्होंने क्या कहा कि हर चीज़ के पूर्व स्यात लगाते हैं। स्यात मतलब शायद, कि शायद हाथी खंबे की तरह लंबा है, शायद हाथी झाड़ू की तरह लंबा है, शायद हाथी मोटा है। तो इसी तरह लगाते हैं वो शायद। तो ऐसे करके इन्होंने 7 वाक्य बनाए। कौन कौन से? पहला है स्यात
अस्ति। शायद अस्ति का मतलब हो गया है शायद है, शायद है। शायद नास्ति का मतलब हो गया शायद नहीं है, मतलब शायद खंबे की तरह लंबा नहीं है। शायद अस्ति च नास्ति, शायद अस्ति च नास्ति। फिर दूसरा चौथा आता शायद अव्यक्तम, मतलब कहा नहीं जा सकता वो कैसा है। शायद अस्ति च अव्यक्तम हो गया। फिर शायद नास्ति च अव्यक्तम, शायद नास्ति च अव्यक्तम का मतलब शायद है और कहा भी नहीं जा सकता। और सातवां पॉइंट कि शायद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, मतलब शायद नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता यार कैसा है वो हाथी। यहाँ तक हो गया क्लियर। इस तरीके से आप शायदवाद लिख कर आ जाओगे। फिर अब देख लेते हैं जैन धर्म के 10 लक्षण। अभी सिद्धांत चल ही रहे हैं, 11 नंबर में कम से कम 10 से 11 पॉइंट लिख कर आ जाओगे आप। तो जैन धर्म में 10 लक्षणों की भी बात करी गई। कौन कौन से? उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। तो उत्तम मार्दव से मतलब क्या हो गया? जो आपको गर्व है ना, झूठा मूठा, वो गर्व करने की ज़रूरत नहीं ज़िंदगी में, ये बात कही है जैन धर्म ने। फिर उत्तम सत्य बोलो, उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव से क्या मतलब हो गया? बिल्कुल मतलब सरलता, ज़िंदगी में APJ अब्दुल कलाम की तरह सरलता से रहो, तो उसे कहेंगे उत्तम आर्जव। उत्तम सोच, अच्छी सोच रखो, ठीक है। आत्मा की शुद्धि, उत्तम सोच से मतलब आत्मा की शुद्धि। उत्तम संयम, उत्तम तप रखो। त्याग, अकिंचन, मतलब फालतू की चीज़ें जोड़ना नहीं है अपने ज़िंदगी में, मतलब संपत्तियों का संग्रह नहीं करना। और ब्रह्मचर्य तो है ही है। अब देख लें 18 पापों से दूर रहो। तो 18 पाप तो आपको पता है यार, वो हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, ये सब मतलब देख लेना, ठीक है। फिर आता है जैन धर्म का एक और सिद्धांत है अनिश्वरवाद, मतलब इनको ईश्वर में आस्था नहीं थी। वेदों में अविश्वास, जो 4 वेद थे ऋग्वेदिक कालीन, उनमें इनको विश्वास नहीं है। आत्मवाद हमने देखा था, अगर ये पुनर्जन्म की बात कर रहा है जैन धर्म, तो पुनर्जन्म किसका होगा? आत्मा ही का होगा ना। तो क्या हो गया? आत्मवाद में इनका विश्वास हो गया। फिर अगला आ रहा जाति प्रथा का विरोध। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, इन्होंने शूद्रों को मोक्ष का मार्ग खोल दिया, तो जाति प्रथा का विरोध कर दिया इन्होंने। फिर नारी स्वतंत्रता पर बल, नारियों को भी बोला कि भैया नारियों को भी मोक्ष मिल सकता है, तो नारी स्वतंत्रता पर भी इन्होंने बल दे दिया। अब आगे देखते हैं। अब आता भैया अगला पॉइंट है जो आपसे 5 मार्कर में पूछ लेगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर बताइए, तो आप बिल्कुल बता दोगे। श्वेतांबर और दिगंबर में क्या हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व इनका विभाजन हो गया प्रथम बौद्ध संगति में। तो श्वेतांबर के संस्थापक भैया कौन है? तो स्थूलभद्र है। क्या हुआ था? अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ते हुए मगध के बाद क्या हुआ? भद्रवाहु दक्षिण भारत चले गए, और वहाँ जा दक्षिण भारत चले गए, तो इस तरीके से इन्होंने दिगंबर पंथ की स्थापना करी भद्रवाहु ने। दूसरा अंतर क्या है? वस्त्र धारण में। तो श्वेतांबर जो लोग हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर लोग नग्न मुद्रा में रहना पसंद करते हैं। तीसरा ज्ञान प्राप्ति उपरांत भोजन। जैसे ही जैन धर्म के लोगों को ज्ञान प्राप्ति होती है, तो श्वेतांबर के लोग तो भोजन बोलते हैं आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? अब आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो आप दूसरे लोगों में भी ज्ञान फैलाइए। लेकिन दिगंबर बोलते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्ति हो गई तो भोजन का त्याग कर सकते हो आप। फिर श्वेतांबर के लोग जो बोलते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, मतलब शादी हुई थी महावीर स्वामी की। वहीं दिगंबर लोग बोलते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। 5वां पॉइंट स्त्रियों के संबंध में। तो अपने श्वेतांबर के लोग बोलते हैं कि स्त्री मोक्ष की अधिकारी है, इन्हें भी मोक्ष मिल सकता है, इनका भी कर्म समाप्त हो सकता है। लेकिन दिगंबर लोग बोलते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट जैन ग्रंथ। तो श्वेतांबर लोग जो बोलते हैं, बोले जैन ग्रंथ जितने भी हैं ना वो सब प्रामाणिक हैं। जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है, तो जैन ग्रंथ जो है सब प्रामाणिक है। दिगंबर बोल रहे हैं कि जैन ग्रंथ प्रामाणिक नहीं है, हमें इन पर इतना विश्वास नहीं है। इस तरीके से हमने 6 पॉइंट देख लिए, आपको वहाँ पर 5 पॉइंट लिख कर आना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ने वाले हम? जैन संगति। जैसे बौद्ध संगति हुई थी, संगति मतलब इकट्ठा होना, तो जैन संगति, तो 2 संगति टोटल हुई थी, प्री में भी पूछ सकता है आपसे। तो प्रथम संगति देख लेते हैं। तो प्रथम संगति कब हुई थी? तो 4th BC में हुई थी। 4th BC में प्रथम संगति हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम संगति हुई थी पाटलिपुत्र में। प्रथम संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र।
इसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलबद्ध। और प्रथम संगति में 12 अंगों का संकलन हुआ। अंग प्री में पूछ सकता है कि अंग किस धर्म से संबंधित है, तो अंग जैन धर्म से संबंधित है। जैन, और इसी संगति में जैन धर्म का विभाजन हो गया श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। फिर इसी के बाद द्वितीय संगति हुई, तो मैंने आगे आपको 6th BC बता दिया था, जैन धर्म का विभाजन वो 4th BC में हुआ। तो द्वितीय संगति 6ठी ईस्वी में हुई, वल्लभी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण थे। और आगम ग्रंथों का संकलन द्वितीय संगति के दौरान हुआ था। जैन धर्म की जो भाषा थी वो अर्ध मगधी और प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा उस समय आम लोग बोला करते थे, और इसी कारण जैन और बौद्ध धर्म का तेजी से प्रसार हुआ, क्योंकि ये आम जनों की भाषा में बात करते थे। वहीं ब्राह्मणवादी धर्म जो था संस्कृत में बात करता था, लेकिन आम जन संस्कृत में बात नहीं करते थे, तो इस कारण ब्राह्मणवादी धर्म थोड़ा सा पीछे रह गया। अब देख लेते हैं जैन धर्म ने वर्तमान को क्या क्या देकर गया। तो जैन धर्म की वर्तमान को सबसे बड़ी देन है अहिंसा पर बल। तो अहिंसा ही से हमने देखा कि हमने ब्रिटिश लोगों को खदेड़ दिया, ठीक है, ब्रिटिश को खदेड़ दिया। ये आप प्रासंगिकता में बता सकते हो कि भारत ने जो आज़ादी पाई अहिंसा से पाई, और आज भी अगर हमें कुछ चाहिए तो हम अहिंसात्मक आंदोलन करते हैं। दूसरा सामाजिक समानता पर बल, ये भी आज भी प्रासंगिक है। छुआछूत हो गया, है ना, जाति प्रथा हो गया, इस की बात करता है, इसको हटाओ। फिर चौथा उच्च नैतिक जीवन पर बल, जैसे कि अभी मैंने बताया था पंच महाव्रत हो गया, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। ये अपरिग्रह तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ समझा देता हूँ, अगर आप निबंध लिखने जाओ तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के सिद्धांत आप पर्यावरण वाले निबंध में लिख सकते हो। जैसे अपरिग्रह हो गया, अपरिग्रह क्या बोलता है कि भैया आप है ना फालतू की चीज़ों को इकट्ठा मत करो। तो वर्तमान में क्या हो रहा, पर्यावरण कैसे खराब हो रहा, बहुत सारी गाड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। जब गाड़ियाँ इकट्ठी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, प्रदूषण ज़्यादा हो गया, तो आप परिग्रह आपको पर्यावरण में ऐड कर देंगे, समझ रहे हो। अहिंसा ऐड कर सकते हो आप कि जानवरों की हत्या मत करो। अस्तेय हो गया, चोरी ना करना। फिर अब आता है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में आप क्या लिखे आओगे, भगवती सूत्र हो गया, आगम ग्रंथों का रचना हो गई, अंग की रचना हो गई, ये साहित्य के क्षेत्र में हो गए। फिर कला के क्षेत्र में उन्होंने क्या देखे गए, मथुरा कला भैया उन्होंने देखे गए। खजुराहो के जैन मंदिर, दिलवाड़ा के मंदिर और श्रवणबेला के गोमतेश्वर मंदिर वर्तमान को देन है। और छठा नारी स्वतंत्रता पर बल, ये बात जैन धर्म ने कही थी और ये वर्तमान को देन है। इस तरीके से आप प्रासंगिकता के साथ निष्कर्ष लिख देंगे, जो मैंने आपको बताया है कि वर्तमान में हम कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। ये हमारा 4th लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, और इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 और 11 नंबर कवर करेंगे। 3 मार्कर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।